Good morning, student. Today we will discuss about a very important chapter of the class 12 biology, molecular basis of inheritance and variations. In this chapter, there are different topics we are discuss about time to time. First of all, we are discussing about how many topics are present in this chapter. First is structure of DNA. Second is search for genetic material. Third is DNA replication. Fourth is RNA world. Fifth is genetic code. Sixth is transcription. Seventh is translation. Eighth is HGP. HGP means Human Genome Project. And ninth is DNA fingerprinting. All these topics are present in the NCERT book, and we are discuss all these topics for day to day as your timetable for the class of biology. Now we are discussing about first topic. This is the structure of DNA. What is the structure of DNA? All of you know from class 9th, DNA is a genetic material that transmit character from generation to generation. सभी लोग जानते हैं डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और वहां क्रोमोसोम्स के बॉटम पे या नीचे क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है जो ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन. एंड सेकेंड इज द all these DNA have a long chain of polynucleotides, and these polynucleotides to determine the length of DNA. इस डीएनए के इनसाइड या डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर लार्ज अमाउंट में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो करते क्या हैं? डीएनए के लेंथ को इंक्रीज करते हैं या डीएनए के लेंथ को डिटरमाइन करते हैं. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं बाय एंड न्यूक्लियोटाइड्स are determine
the length of डीएनए। अब ये डीएनए का जो लेंथ होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ई कोलाई फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें डीएनए का जो लेंथ होता है 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। मीन्स अगर ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें जो डीएनए का लेंथ होता है वो लेंथ होता है 4.6 इंटू 10⁹। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, लेंथ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में डीएनए प्रेजेंट होता है। जो क्या करता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये क्लियर हो गया। लेकिन ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हुए भी इसकी लेंथ क्या होती है, इसके बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बैक्टीरियोफेज हो, सब में डीएनए का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है बेसिकली ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड जो होता है पेंटोज शुगर, एंड थर्ड जो होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। मीन्स अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड इज द पेंटोज शुगर, एंड थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप। अब हम एक एक सिंगल कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। पहला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्यूरिन एंड सेकेंड इज pyrimidine। Now purine are also classified into 2 parts. First is adenine, and second is the guanine, and pyrimidine are classified
Pyrimidine are classified into three parts, that is cytosine, second is thymine, and third is uracil. यहां आप लोग ध्यान से एक चीज समझिएगा, जब हम लोग डीएनए की बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में क्या होगा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं. मींस एडेनिन, guanine, third is cytosine, and fourth is thymine present होता है. थायमिन प्रेजेंट होता है, बट इन आरएनए at the place of thymine uracil are present, but in the RNA at the place of thymine uracil are present, means adenine, guanine, cytosine and uracil are present in the RNA. Now once again, structure of DNA, basically structure of DNA are made up of, structure of DNA is made up of three component. First is nitrogenous base, second is pentose sugar, and third is phosphate group. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस. अब ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम जब डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे क्या, नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज द प्यूरिन एंड सेकंड इज द pyrimidine. Now purine are classified into two parts. First is the adenine and second is the guanine. Pyrimidine are classified into three parts: cytosine, thymine, and uracil. I think these nitrogenous base are clear to all of you. But आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही बताया है, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, pyrimidine. इसके डायग्राम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा प्यूरिन और pyrimidine के डायग्राम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज द डायग्राम ऑफ प्यूरिन एंड व्हाट इज द डायग्राम ऑफ pyrimidine. डायग्राम ऑफ प्यूरिन. प्यूरिन का जो डायग्राम है वो एन ये आपका प्यूरिन का डायग्राम है. इसकी काउंटिंग हम कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये आपका प्यूरिन का डायग्राम है. एंड pyrimidine का जो डायग्राम होता है, pyrimidine का जो डायग्राम है pyrimidine का जो डायग्राम है
ये आपका पिरिमिडीन का डायग्राम है। मीन्स नाइट्रोजनस बेस इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज द प्यूरिन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द purine and second is the pyrimidine. Purine are also classified into two parts, first is the adenine and second is the guanine, and pyrimidine are classified into three parts, first is the cytosine, thymine and uracil. If we are discussing about multicellular organism and all living organisms which have present of DNA, in the DNA these type of nitrogenous base are present about DNA, adenine, thymine, cytosine, guanine are present. But in RNA at the place of thymine, uracil are present. A, U and second is cytosine, guanine. ये आपका नाइट्रोजनस बेस के बारे में डिस्कशन हुआ। सेकंड जो होता है वो है पेंटोज शुगर। सेकेंड जो टॉपिक है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन का शुगर, और ऐसे शुगर जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब ये 5 कार्बन का पेंटोज शुगर कैसा होता है उसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। बेसिकली ये जो पेंटोज शुगर भी होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज राइबोज एंड सेकेंड इज द डीऑक्सी राइबोज। मीन्स पेंटोज शुगर आर क्लासिफाइड इनटू 2 parts, are divided into 2 parts. First is the ribose and second is the deoxyribose. What is the chemical formula of ribose? Then C5H10O5 and deoxyribose C5EH10O4. This is the chemical formula of ribose and deoxyribose. But पेंटोज शुगर का डायग्राम क्या है, पेंटोज शुगर का डायग्राम क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेंटोज शुगर का डायग्राम कैसा होता है। अगर पेंटोज शुगर के डायग्राम की बात करें तो पेंटोज शुगर में पेंटोज शुगर 5 कार्बन का होता है, दैट इज फर्स्ट H OH H OH H OH CH2OH and H। 5 कार्बन कहां कैसे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पेंटोज शुगर का जो केमिकल फार्मूला है ये C5H10O5। इसका जो नेम है उसका नाम भी क्या है, राइबोज। काउंटिंग कर लेते हैं कार्बन की, 1 2 3 4 5 मींस C5 क्लियर हो गया। H10 1 2 3
4 5 6 8 9 10 means 1 2 3 4 5 6 7 to 9 and 10। ये 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 5 CH2OH और HOH 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। इस तरह से ये जो डायग्राम है ये आपका राइबोज का है एंड डीऑक्सीराइबोज का जो डायग्राम बनेगा, डीऑक्सीराइबोज के डायग्राम में कार्बन नंबर सेकंड से ऑक्सीजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है। कार्बन नंबर सेकंड से जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला बनता है वो बनता है C5H10O4, C5H10 1 2 3 4 5 6 7 to 9 and 10 and oxygen is 1 2 1 2 3 4। तो इस तरह से ये पेंटोज शुगर का डायग्राम, पेंटोज शुगर के डायग्राम को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप P डबल बॉन्ड O OH 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 S3 PO4 means 1 2 3 4 1 2 3 एंड फास्फोरस। ये जो केमिकल फार्मूला है ये फॉस्फेट ग्रुप का है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो ये ध्यान से समझिएगा, ये आपके वाइवा का क्वेश्चन होता है। कभी भी अगर एग्जामिनर आए प्रैक्टिकल में और अगर वो पूछे बेटा व्हाट इज योर फेवरेट चैप्टर, देन अगर आप कहते हैं सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन वो क्वेश्चन पुट करता है ओके बेटा टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। अगर इस तरह का क्वेश्चन पुट करता है तो आप लोग ये बताइएगा कि सर न्यूक्लियोसाइड आर डिफाइंड एज as when pentose sugar bind with nitrogenous base that is called nucleoside. But what is the nucleotide? Nucleotide means nucleotides
are defined as when phosphate group plus pentose sugar and nitrogenous base bind to each other, that is called nucleotide. बट यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस के थ्रू किस बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है, किस बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मींस पेंटोज सुगर जो होगा वो नाइट्रोजनस बेस से बाइंड होगा किस बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। एंड देन न्यूक्लियोटाइड में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पेंटोज सुगर से एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड से बाइंड होगा जिसको हम कहते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बॉन्ड। वंस अगेन वी आर रिपीट ऑफ structure of DNA. Structure of DNA are basically made up of three components. First is the nitrogenous base, second is the pentose sugar, and third is the phosphate group. Nitrogenous base are classified into two parts. First is the purine, and second is the pyrimidine. Purine are also classified into two parts. First is the adenine, and second is the guanine. And then pyrimidine are classified into three parts or three types. First is the cytosine, thymine and uracil. If we are discussing about DNA, there are adenine, thymine, cytosine and guanine are present. And if we are discussing about RNA, then at the place of thymine, uracil are present. Second is pentose sugar. Pentose sugar are also classified into two parts. First is the ribose and second is the deoxyribose. Ribose, the chemical formula of ribose is C5H10O5 and the chemical formula of deoxyribose is C5H10O4. And third is the phosphate group. Phosphate group means S3PO4. ये थ्री कंपोनेंट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जो डीएनए के लेंथ को डिटरमाइन करते हैं, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं। तो ये ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस के थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाइंड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज सुगर से बाइंड होता है एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड को, उसको हम क्या करते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्क्राइब किया। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग इवनिंग की क्लास में हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा। थैंक यू।